व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका एक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड ज्ञान में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करके आप अपने ट्रेड की एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं, चाहे वो आपका बाय के लिए हो या फिर शॉर्ट के लिए हो, या फिर कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आगे आने वाले टाइम में वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, कैसे ये इम्पोर्टेंट पैटर्न को डिस्क्राइब करता है। और ये सारी चीज़ें आज मैं आपको एक चार्ट के ऊपर दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि कैसे एक्चुअली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये अभी जो चार्ट में आप देख रहे हैं, ये 1 घंटे का गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। 1 घंटे का गोल्ड का चार्ट है। तो सबसे पहले जब आप कभी भी अपना चार्ट ओपन करते हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया देखनी चाहिए। तो अभी मान के चलिए कि हम यहाँ से अपना चार्ट की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस एरिया, सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया ये दिख रहा है। और एक चीज़ आपको मैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कोई एक लाइन नहीं होती है, बल्कि ये पूरा एरिया होता है। आपको यहाँ चीज़ समझने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो चीज़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये पूरा कंप्लीट सेट ऑफ एरिया होता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये आप समझ के रखिए कि ये पूरा रेजिस्टेंस का एरिया है, जहाँ पे जो है सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं इस एरिया को। और इसे ब्रेक करने के लिए बायर्स की पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके जो गोल्ड की प्राइस है इस एरिया को पार कर पाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम देखते हैं, हमने रेजिस्टेंस एरिया अपना मार्क कर लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट एरिया कहाँ पे है। तो पहला जो यहाँ के बाद से हम देख रहे हैं, तो ये हमको सपोर्ट एरिया यहाँ पे दिखा, ये पहला। और एक ये एरिया, इसे भी हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ तक का, ये जो है ये आपका सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे बायर्स बाय करने के लिए रेडी हैं। अब जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, ये दोनों हमने नोटिफाई कर लिए। अब जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो है कभी भी की मूवमेंट जो होगा, या फिर प्राइस रिवर्सल, या फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी, हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के पास ही देखनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्रॉफिट पोटेंशियल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अभी जिस प्रकार से हमने यहाँ पे देख के रखा हुआ था कि इस एरिया में, ये जो एरिया है ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, और जैसे ही प्राइस वापस इस एरिया में आया, आप देख रहे हैं कि इसमें सेलिंग प्रेशर जो है इतनी ज़्यादा थी कि मार्केट को फिर से मार्केट नीचे की ओर बढ़ गया, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर बढ़ गया, मींस मार्केट ने इस लेवल को फिर से रिजेक्ट कर दिया। मार्केट इस लेवल को क्रॉस करने के पास उसके पास इतनी ताकत नहीं थी, तभी मार्केट यहाँ से उठा, लेकिन यहाँ पे आके उसे वापस सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा, और मार्केट जो है यहाँ से नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर रहा है या स्टार्ट कर रहा है। अभी जो है दोस्तों, आपको एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है, वो होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता रहता है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रकार का बियरिश हर्मी पैटर्न जो है ये बना हुआ है। ये जो पैटर्न है ये बियरिश हर्मी कहलाता है। अभी आप मान के चलिए कि ये जो एरिया है ये कहलाता है अपना बियरिश हर्मी। ये है हमें बियरिश हर्मी यहाँ पे मिला हुआ है। और बियरिश हर्मी क्या साइन करता है कि मार्केट जो है यहाँ से चेंज होने वाला है, अपनी दिशा बदलने वाला है। इसी प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, लेकिन आप किसी भी जगह पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये होना चाहिए कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका पहले से पता होना चाहिए। अब थोड़ी इसके बारे में और थोड़ी जानकारी और नॉलेज लेते हैं, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि आगे का क्या सीन है। अब आप जब देख रहे हैं अगला बार, तो ये जो कैंडल पोजीशन है ये आपको बता रहा है कि मार्केट में कितना ज़्यादा बायर्स
डोमिनेट कर रहे थे, जो कि यहाँ आने के बाद इसने इस लेवल को कंप्लीटली तोड़ दिया और इसके बाद जो है एक नया हायर हाई सेट किया इस कैंडल के साथ में। मीन्स बायर्स बहुत ज़्यादा हावी थे, तभी जाके इसने इस लेवल को तोड़ा। लेकिन वापस जो है मार्केट सीधा इसको क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि हमें सेलिंग प्रेशर दोबारा दिखने लगा, जो कि आपको ये कंफर्म बता रहा है कि यहाँ पे सेलर्स अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो इस टाइम में हमें मार्केट में बच के रहना है। मीन्स अभी हमको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो देखनी है, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम अभी बाइंग साइड में नहीं देखेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें जो है प्रॉपर कंफर्मेशन इसके तोड़ने के बाद नहीं मिल पाया, क्योंकि सेलर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं अभी भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है इस जगह में। और आप आगे जैसे जैसे देखते जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये हमें एक ये वाला जो है ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होता है सेल करने का। और अब बता रहा हूँ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्राइस एक्शन में 0 के बराबर हो सकता है। जब आप यहाँ पे देखते हैं कि इस जगह पे इसके लो ब्रेक होने पे हमें एंट्री करनी है। ये जब ये पिन बार जो हमें मिल रहा है यहाँ पे ये वाला, तो इसमें देखिए कि कितना रिजेक्शन दिखा रहा है। ये कम से कम 100 पॉइंट का रिजेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे। मीन्स प्राइस जो है ऊपर जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो इसने जो पूरी गेन की थी ये धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म कर रहा है। एक ये पिन बार आपका पहला एंट्री के लिए आपका मीन्स बुलिश जो बेयरिश एंट्री के लिए आपका एक फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया। सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पे आपको ये जो है कि इवनिंग स्टार भी बना रहा है। यहाँ पे छोटा सा इवनिंग स्टार का पैटर्न भी इस एरिया में फॉर्म हो रहा है। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा आपका टोटल स्टॉप लॉस होगा कम से कम 108 पॉइंट का, और कम से कम 1:2 का अगर आप देखेंगे तो ये आपका टोटल गया था 1:2 का हम हमेशा देखते हैं। तो ये टोटल गया था कहाँ, ये 108 और 216 को क्रॉस करते हुए इतना नीचे तक गया था। वैसे ही देखा जाए तो ये एरिया को पे भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आपको पता चल रहा है कि प्राइस जो है वापस इस जगह पे सस्टेन कर रहा है, एक सपोर्ट एरिया उसे मिल गया है और बहुत सारे कैंडल यहीं पे ही इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो हमें इस कंडीशन में अपनी एग्जिट ले लेनी चाहिए। तो ये एक जगह हो गई जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए देखने के लिए कि ये यहाँ पे हमें एक एंट्री मिलती है प्राइस एक्शन के लिए। पहला तो हो गया हमारा पिन बार जो हमें बता रहा है शूटिंग स्टार, पिन बार मिल गया, उसके बाद एक शूटिंग स्टार मिल गया, शूटिंग स्टार से हमें कंफर्मेशन हो गया, इसके लो ब्रेक के बाद हमने एंट्री ले ली, 1:2 का प्राइस सेटअप टारगेट किया और प्राइस जो है यहाँ से नीचे आया, हमें प्रॉफिट देकर चला गया। आपको जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडर बनते हैं तो आपको इस बात पे फोकस रखना चाहिए कि हमेशा चीज़ें बाय द बुक नहीं होंगी, आपको प्राइस को रीड करना आना चाहिए। अगर आप एक आइडियल ट्रेडर बनोगे और बोलोगे कि मुझे इसी लेवल में अपना प्रॉफिट उठाना है, तो आप जो है सक्सेसफुल प्राइस एक्शन ट्रेडर नहीं हो, क्योंकि जो भी सक्सेसफुल प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो इस प्रकार के कंजेशन को देखता है। जब ये पास ये कैंडल्स बन रहे जहाँ पे आपको प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग जो है मूवमेंट नहीं दिख रहा है डाउन ट्रेंड का, तो इसमें एग्जिट कर लेना ही बेहतर है रैदर दैन के उसे होल्ड करके रखना। और आगे चल के आप देखिए इस लेवल को ये सस्टेन करता गया और यहाँ पे हमें दोबारा हैमर मिला, और जब ये हैमर मिलता है यहाँ पे तो ये क्या बता रहा है, ये प्राइस को रिजेक्शन बता रहा है कि इसके नीचे प्राइस जो है जाना नहीं चाहता, और वापस हमें एक आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप चाहे तो इसे बाई कर सकते हो, और जब इस अपॉर्चुनिटी को आप वापस लेंगे, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये 2 बार ये आपका क्रॉस हुआ, और इसका जैसे इसमें हमें कितने का स्टॉप लॉस लग रहा है, कम लगभग 50
पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर जोन है। तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो और हमें 100 पॉइंट को अपना टारगेट करना चाहिए 1:2 के हिसाब से। और यहाँ पे भी हमें एक सक्सेसफुल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई और हमने यहाँ से भी प्रॉफिट इसमें निकाल लिया। अगेन आप इसकी ABCD को जब समझेंगे, फिर इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे फिर से बाइंग प्रेशर आया, सेलर्स और बायर्स के बीच यहाँ पे भी घमासान हुआ, लेकिन आखिरकार जो है सेलर्स ने 3 वाइट सोल्जर्स बनाकर, ये जो पैटर्न कहलाता है 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न है, 3 जो स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, ये 3 वाइट सोल्जर्स कहलाती है। ये जो 3 कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं 3 1 2 3, ये 3 वाइट सोल्जर्स हैं जो कि इसके अप ट्रेंड की पुष्टि करते हैं, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे सस्टेन किया। लेकिन वापस यहाँ पे फिर से कंजस्टेशन आ गया, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ऊपर जा नहीं पा रहा है, बार बार इस अपॉर्चुनिटी को क्रॉस कर रहा है लेकिन वापस रुक जा रहा है, और वापस इस एरिया में जो फिर 3 ब्लैक क्रो बनाकर मार्केट जो इसे डाउन कर लिया। अगेन सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है इस लेवल को प्रॉपरली क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसमें इसके ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और आखिरकार फिर से जब मार्केट यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश किया, फिर से मार्केट को नीचे धकेल दिया गया, और अभी जाकर जो है मार्केट इसी के इर्द गिर्द लगा हुआ है। अभी हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो आपने, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो आपको 2 या 3 ट्रेड मैंने आपको दिखाए हैं जो कि विदाउट एनी रिस्क आपको प्रॉफिट देकर जाएंगे, अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है, आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने आती है, आपको आइडेंटिफाई करना आता है, तो आप इस प्रकार का इसे कंप्लीटली कर भी सकते हैं, इस प्रकार की ट्रेडिंग को। और एक चीज़ जो है आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कैसे पता चले कि प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहला क्वेश्चन कि आप डिसाइड कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है कि अगर आप जो है पहले ही आपको बता कि अप ट्रेंड कैसे पता चलता है, जब प्राइस जो है हायर हाई और हायर लो बनाती है, तो इसे इस समय मानते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है। ये है इसका हायर हाई HH और ये है इसका हायर लो HL। ये ऊपर जा रहा है, ये हायर लो बनाया, फिर ये हायर हाई बनाया, फिर ये हायर लो बनाया, फिर ये हायर हाई बनाया, फिर ये हायर लो बनाया, मीन्स प्राइस जो है अप ट्रेंड में है। अब इसके ठीक विपरीत आपको डाउन ट्रेंड की भी परिभाषा यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि आपको क्या देखना है, क्योंकि क्या होता है कि हमें कंफर्म होना चाहिए ये चीज़ें। अप ट्रेंड में हमें सेल करना, अप ट्रेंड में हमें बाय करना है, डाउन ट्रेंड में हमें सेल करना है। और डाउन ट्रेंड की परिभाषा ये होती है प्राइस एक्शन ट्रेडर, जब प्राइस जो है लोअर लो और लोअर हाई बनाता है, लोअर लो और लोअर हाई। ये जो होता है लोअर लो है और ये लोअर हाई है, ये फिर LL है, ये फिर LH बनाएगा यहाँ पे, फिर LL फिर LH, लोअर लो और लोअर हाई। ये दो परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आप अप ट्रेंड में हैं या डाउन ट्रेंड में। लोअर लो और लोअर हाई बनाता है तो डाउन ट्रेंड, हायर हाई और हायर लो बनाता है तो अप ट्रेंड। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। आज हमने देखा कि कैसे हम कोई भी चार्ट हो, चाहे वो स्टॉक्स के हों या फिर शेयर के हों, कमोडिटी के हों या करेंसी के हों या कोई भी चार्ट हो, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला काम जो आपका होता है एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कौन से हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ही वो एरिया होते हैं जहां पे प्राइस अपनी मूवमेंट को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, और वो ही ऐसी मूवमेंट होती है जहां पे आपके प्रॉफिट जो टारगेट है
पोटेंशियल है वो हाई रहती है रादर दैन कि आप जो बीच ट्रेंड के बीच में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने आप को सेफ रखें, अपने कैपिटल को सेफ रखें। और जब आप ऐसे ट्रेड करते हैं जहां पे आपको मालूम है कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या घट रहा है, तो उसके बाद आप उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करके हम मार्केट में इंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको रेगुलर बेसिस में मिल सकें। और इसी प्रकार के जो है हम आपको प्राइस की ABCD समझा सके, बता सके कि प्राइस को कैसे पढ़ना है और किन जगहों पे ट्रेड करना है, क्यों हर एक जगह ट्रेड करना क्यों मुश्किल है, क्यों डिफ़िकल्ट है और क्यों अनहेल्दी है, और क्यों आपको वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। तो आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।